हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगीता झा और आप देख रहे हैं स्टडी होम। दोस्तों, आज हम जानेंगे अजमेर की डीएम आरती डोगरा की बारे में, जिनके कद सिर्फ 3.5 फुट है और इनके हौसले इतने बड़े हैं कि आज ये देश भर की महिला आईएएस के प्रशासनिक वर्ग में मिसाल बनकर उभरी हैं। आरती डोगरा का जन्म देहरादून में हुआ था। ये 2006 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस हैं। कमाल की बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनकी कद काठी और शारीरिक बनावट की वजह से लोग इन पर सवाल उठाते थे, इन पर मजाक उड़ाते थे। पर इनके माता पिता का हौसला इससे भी कम नहीं हुआ और इन्होंने किसी भी दूसरे बच्चे को जन्म देना स्वीकार नहीं किया। ये अपने घर की इकलौती औलाद है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद ये देहरादून वापस जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगी और तभी इनकी मुलाकात होती है उत्तराखंड की पहली आईएएस मनीषा पवार से। और उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई और इन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 56 रैंक लाकर इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था। ये सीधा तमाचा है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इनको कभी बचपन में इनका मजाक उड़ाया था। ये एक थप्पड़ है उन सभी लोगों के गाल पर जिन्होंने कभी किसी महिला के शारीरिक रूप से कमजोर होने पर उनको उनका मजाक उड़ाया हो। आपको मजबूत होना है तो मानसिक रूप से मजबूत बने, शारीर से मजबूत होने से क्या फायदा। ये आज आपको, आज शरीर जो है आपका वो आज पतला है, कल ये मोटा हो सकता है। आप जन्म के समय 1.5 फुट के हैं, लेकिन आगे जाकर आप 6 फुट के हो सकते हैं। तो इन सब बातों में बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आरती डोगरा को डिस्कॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अजमेर के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली और इन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम चलाए अपने अजमेर में जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। इन्होंने बीकानेर, बूंदी में भी कलेक्टर के तौर पर काम किया है। अब ये अजमेर की जिलाधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। जब ये बीकानेर में थी तब इन्होंने 195 ग्राम पंचायतों के लिए बंको बिकाणो नाम की एक अभियान चलाया और इस अभियान के तहत गांव में खुले में जो शौच होता है उसको मुक्त करने की इन्होंने कोशिश की। गांव में पक्के शौचालय बनवाया इन्होंने, जिसकी मोबाइल से मॉनिटरिंग कराई गई और ये अभियान इतना ज़्यादा सफल हुआ कि इसकी तारीफ की जाने लगी। तारीफ होने के बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर पर इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अनाथ बच्चों के लिए भी काम करती हैं। इन्होंने जोधपुर डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के रूप में पहली महिला आईएएस अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। बिजली की बर्बादी को भी इन्होंने रोका और लगभग 3,27,819 एलईडी बल्ब को इन्होंने वितरित किया लोगों में, ताकि बिजली का बिल लोगों का कम आए, बिजली कम बर्बाद हो। इन्होंने और भी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जैसे मिशन अगेंस्ट एनीमिया और डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स। और इनके ये प्रोग्राम्स इतनी ज़्यादा चले ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन, थाईलैंड, यूएसए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी जगह के लोगों ने इनके प्रोग्राम को सराहा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने हौसलों की। दोस्तों, आपको इनसे सीखना चाहिए। इनसे यही सीख मिलती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी ये मत सोचो कि हम लड़की हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। वे सब कुछ आप सोच सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वे सब कुछ आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और खुद भी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत छोटे होते हैं ये वर्ड। तो अगर आपको अपने सपनों पर यकीन नहीं है तो आप एक बार इनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, एक बार आप आरती डोगरा की जो जीवनी है उसको जानें, इनकी बायोग्राफी को जानें। इन्होंने कितना कुछ झेला लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ती रहीं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।